Watch full video, like video, comment, share and don't forget to subscribe my channel. Let's start. आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं फ़िश फ्राई की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम बनती है। और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हम बनाएंगे। आप लोग इसको जब एक बार देखकर बना लेंगे तो आप फिर रेस्टोरेंट की फ़िश फ्राई एकदम से भूल जाएंगे और आप अपने आप ही बनाएंगे। और देखिए, अंदर तक जो हमारी फ़िश फ्राई है वो स्पाइसी एंड जूसी बनकर रेडी होती है और बाहर से एकदम क्रिस्पी बनेगी। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे, जिससे कि आपकी जो फ़िश फ्राई है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होगी और आप सबकी तारीफ़ें पाएंगे। और जो भी इसको खाएगा वो बस बार बार आपसे ये बनवाएगा। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं फ़िश फ्राई को। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले मैंने ले ली है ये मेरी 1.5 किलोग्राम फ़िश है। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लिया है। अगर आपको इसको कैसे धोकर साफ़ करते हैं उसकी भी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको वो वीडियो भी ज़रूर से शेयर कर दूँगी। तो उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ वाइट विनेगर। ये मैं 2 से 3 चम्मच इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास वाइट विनेगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर 2 से 3 चम्मच ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। और अच्छी तरीके से हम हर पीस के ऊपर अपना इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। हर पीसेस पर देखिए हम इस तरीके से लगाते हुए इनको मिक्स करेंगे और फिर हम इसको ढककर रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए रखूँगी। ये देखिए, मैंने हर पीस के ऊपर अच्छी तरीके से कोट कर दिया है और अब मैं इसके बाद इसको ढककर रख दूँगी आधे घंटे के लिए। इससे क्या होगा कि हमारे पीसेस के अंदर तक सॉल्ट और अदरक लहसुन का टेस्ट चला जाएगा और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। अब देखिए, हमारी जो फ़िश फ्राई है उसको रखे हुए आधा घंटा हो चुका था। तो देखिए, मैंने इसको निकाल लिया है। ये बहुत अच्छे तरीके से अब्ज़ॉर्व हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हमारे मसाले। तो मसालों में देखिए, सबसे पहले मैंने लिया कसूरी मेथी। इसको मैं अपने हाथों से इस तरीके से क्रश कर लूँगी और जो एक्स्ट्रा इसके अंदर होता है उनको निकाल दूँगी और ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब देखिए, मैंने ले लिए मसाले। मैंने 1 टेबल स्पून भरकर ले लिया है भुना हुआ ज़ीरा और उसका पाउडर बना लिया है। 1 टेबल स्पून भरकर ले लिया है मैंने काली मिर्च का पाउडर। ये मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून मैदा। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है चाट मसाला। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है गरम मसाला और ये मैंने 2 टीस्पून ले लिया है राइस फ्लावर। इससे क्या होता है कि हमारी जो फ़िश है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। पर अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप सिर्फ मैदा भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप चावल के आटे की जगह पर आप इसके अंदर सूजी ऐड कर लें, उससे भी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ये देखिए, मैंने हरी मिर्च को 2-3 हरी मिर्चों को पेस्ट बना लिया था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इससे हमारी फ़िश का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप इसे ज़रूर से ऐड करें। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं 2 टेबल स्पून भर कर लूँगी बेसन। देखिए, मैंने 2 टेबल स्पून भर कर इसके अंदर बेसन ऐड कर दिया है। इससे हमारी कोटिंग बहुत अच्छी आती है। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है धनिया पाउडर और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी पाउडर और ऐड कर देंगे हम इसके अंदर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। इससे कलर अच्छा आता है, इसलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और बस अब हम इन सबको कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स। अपने हाथों की हेल्प से हम इसको मिक्स करेंगे। हमें हर पीस के ऊपर अपने मसालों को अच्छे तरीके से कर लेना है कोट। और देखिए, ये बर्तन छोटा है तो मैं बर्तन चेंज करूँगी। मैंने बड़ा बर्तन ले लिया है और अब मैं बहुत अच्छे तरीके से इन सभी मसालों को अपनी मछलियों के ऊपर कर लूँगी कोट। आप जब इस तरीके से इसको बनाएंगे तो देखिएगा, आपकी जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होगी। आप भूल जाएंगे रेस्टोरेंट का फ़िश फ्राई। अपने हाथों का फ़िश फ्राई आप लोग हमेशा खाएंगे। तो आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। देखिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है इसको और अब हम इसको ढककर रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप इसको आधे घंटे के बाद भी फ्राई कर सकते हैं। पर मुझे, क्योंकि मैं इसको आराम से बनाऊंगी तो इसलिए मैं इसको रख देती हूँ तकरीबन 3 घंटे के लिए। मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। आपको इसको फ्रीज़र में नहीं रखना है, आपको इसको रखना है फ्रिज के अंदर। और बस अब मैं इसको ढककर रख दूँगी
देखिए हमारी फ़िश फ्राई को मैरिनेट किए हुए हो गए हैं 3 घंटे। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी कैसी कंसिस्टेंसी हो चुकी है। ये देखिए कितनी बढ़िया सी मसाले हर पीस पर कोट हो चुके हैं। तो चलिए कर लेते हैं फ्राई। तो देखिए मैंने एक पैन में ले लिया है ऑयल आप देख सकते होंगे कितना ज़्यादा गर्म हो चुका है कि उसके अंदर से आप देख रहे होंगे धुआं आ रहा है। तो आपको इस तरीके का ऑयल चाहिए, बिल्कुल हॉट ऑयल के अंदर आपको इसको ऐड करना है। अगर आप इसको कम गर्म ऑयल में डाल देंगे तो आपकी जो कोटिंग है वो उतर जाएगी और आपकी जो फ़िश है वो टूट जाएगी। और आपको इसको 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल भी स्पून नहीं लगाना है। उसके बाद हम इसको देखिए पलट लेंगे। एक तरफ से इसको पकाते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। फ़िश जो है हमारी बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती है, अंदर तक टेंडर हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ 2 ही मिनट एक तरफ से पकाया है। और अब मैं इसको पलट लूँगी और इस इधर से भी मैं इसको 2 मिनट तक ही फ्राई करूँगी। देखिए आप देख सकते होंगे कि कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरी है, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया था। और बस 2 मिनट में इधर से इसको फ्राई करूँगी। अब भी हम इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी मुझे लग रही है। जब आप इसको इस तरीके से टच करके देखेंगे ना, तब तो आप देखिएगा ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी आपको लगेगी। और बस ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने दोनों तरफ से इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। और हम सभी पीसेस को एक एक करके इसके अंदर से निकाल लेंगे। आप इसकी जो प्रोसेस है वो बहुत ही आराम से कीजिएगा, वरना जो हमारी मछली होती है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी से टूट जाती है और ये जल्दी से टेंडर भी हो जाती है। देखिए ऑयल बच गया है, देखिए ऑयल हमारा बिल्कुल साफ़ है, इसके अंदर आपको कोई कोटिंग दिखाई नहीं दे रही होगी। अब हम बाकी पीसेस भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप इसको ऑयल के अंदर डालें तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। दूसरा टिप्स आपका ये है कि आपको इसको 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल भी स्पून नहीं लगाना है। और 2 से 3 मिनट के बाद आपको इसको पलटकर दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। और जब आप इसके अंदर बेसन और मैदा ऐड करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उससे इसकी कोटिंग जो है वो चिपक जाती है। और जब आप इसके अंदर राइस फ्लोर ऐड करते हैं तो उससे ये क्रिस्पी बन जाती है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सूजी ऐड करें। सूजी भी चावल के आटे की तरह ही इसमें काम आएगी, वो भी इसको जो है बना देती है। देखिए मैंने सभी पीसेस अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए हैं और अब मैं इनको कर दूंगी सर्व। ये मैंने ग्रीन चटनी इसके साथ पे बनाई है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मैं ये भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ, आपको इसको रेड चटनी के साथ, टमाटो सॉस के साथ और प्याज के साथ कैसे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इसको दिखा देती हूँ कि ये अंदर से भी कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है और कितनी जूसी और कितनी क्रिस्पी हमारी फ़िश फ्राई बनकर रेडी हुई है। ये देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी फ़िश फ्राई रेडी हो चुकी है। और ये इतनी यम्मी है कि अगर आप इसको एक बार खाएंगे तो फिर आप बस अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और आप इसको बार बार खाएंगे। तो चलिए इसको ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।